नमस्ते छात्रों, मुत्ते पवार सर इस YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कसौटी क्रमांक 3 सेतु अभ्यासक्रम कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। सबसे पहले कसौटी देखेंगे और उसके बाद इसके लिखित में उत्तर देखेंगे। इस तरह की कसौटी हमने इतिहास और भूगोल की भी बनाई है, जिनकी लिंक आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चलो कसौटी देखेंगे। सबसे पहले देखो, कक्षा 9वीं, कुल अंक है 15। स्क्रीनशॉट या पॉज करके कसौटी लिख लीजिए और उसके लिखित उत्तर हम आगे देखें। देखो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। देखो, गद्यांश देखते ही आपको समझ में आया कि 2 लघु कथा हैं। इसमें से जो पहली कथा है न्यू से लिया है। अब प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। अंक है 2 अंक के लिए आपको क्रम के अनुसार लगाना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 अंक के लिए है। स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लीजिए। लिखित में जवाब हम आगे देखेंगे। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए 1 अंक के लिए। और अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए 2 अंकों के लिए। अब आगे, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। देखो, जैसे ही आपने पठित पद्यांश देखा तो आपको समझ में आया कि यह पठित पद्यांश है मातृभूमि से लिया। 1 शब्द में उत्तर लिखिए 2 अंकों के लिए। और निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए 1 अंक के लिए। और मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इस पर अपने विचार लिखिए 2 अंकों के लिए। इसके बाद निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। कितने अंक के लिए? 4। स्क्रीनशॉट या पॉज कर अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इनके लिखित में जवाब हम आगे देखेंगे। देखो, आंसर्स। अब इसके देखो, इनको क्या करना है? क्रम के अनुसार लगाना है। देखो, लगाएंगे। सबसे पहले, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। 2, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। उसके बाद, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। और आखिर में उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। यह क्रम के अनुसार कथन है। पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। दूसरा, आदि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1, निर्णय यानी फैसला। 2, समाचार यानी जानकारी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। देखो, सच झूठ, ईमानदार बेईमान। अब देखो, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। पॉज करके
या स्क्रीनशॉट के माध्यम से छात्रों अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। देख, अब यह पद्यांश दिया है, अब इनके सवाल देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, 2 अंकों के लिए है। 1, मातृभूमि के सपूत, श्री राम और कृष्ण। कवि की जीवा पर इसके गीत हो, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, शीश। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है, चंदन। आगे दे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। देखो, गीत शब्द से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। गीत यह शब्द हिंदी में पुल्लिंग होता है। भक्ति यह स्त्रीलिंग है। अब देखो, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर अपने विचार लिखिए। देखो, हमारी मातृभूमि हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि मन, कर्म एवं वचन से राष्ट्र हित के कार्य करें। आधुनिकता की दौड़ में हम सब अपने दायित्वों का पालन सही तरीके से करने से भूल जाते हैं। राष्ट्र के जो भी संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक हो या अथवा कृत्रिम, सभी का उचित ध्यान रखें। आगे देखें। यह अपठित गद्यांश है जिनको पढ़कर आपको 4 प्रश्न बनाने। देखो, 1, अन्न की तरह कौन जीवन का एक मुख्य आधार है? 2, जल न बरसने का कौन सा परिणाम होता है? 3, जल न बरसने से किनका जीना मुश्किल हो जाएगा? 4, मानव जीवन में जल का क्या उपयोग होता है? एक और देता हूं, किसे व्यर्थ करना मूर्खता है। चलो, और एक है, रेगिस्तान कब लहलहा उठेंगे? अच्छी तरह से छात्रों स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। इस तरह का पाठ, इस तरह की कसौटी यानी चाशनी इतिहास और भूगोल की भी हमने बनाई है, वह चैनल पर है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अपने छोटे और बड़े भाई बहन 5वीं से 10वीं की कक्षा में हो तो उनके भी हमने इतिहास भूगोल के पाठ इसी तरह से लिखित में बनाए हैं। उनको भी आप बताइए, उनका भी अवश्य लाभ होगा। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदी, इतिहास, भूगोल का स्वाध्याय और उनके लिखित में जवाब, यह भी पाठ हमने बनाए हैं, वह भी आप जरूर देख लीजिए। चलो, मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद। आप सभी को प्यार भरा नमस्ते।